अशोक बिष्ट जी ग्राम प्रधान, खुशहाल बिष्ट जी ग्राम प्रधान, हमारे कमल शर्मा जी ग्राम प्रधान, श्रीमती निर्मला अधिकारी जी, गंगा खाती जी, मेरे प्रतिनिधि श्री प्रकाश चंद्र तिवारी जी, सामने बैठे हुए हमारे पांडे जी, राजू जी, रोहित जी, हमारे गोरा जी, सूरज जी और कलपुरिया जी समेत सभी यहाँ पर उपस्थित हमारी मातृशक्ति बड़ी संख्या में, हमारी वरिष्ठ ब्लॉक प्रमुख से लेकर देश ब्लॉक प्रमुख तक सभी और बड़ी संख्या में आए हुए मेरी माताएं, बहनें, आमा, हमारे सभी बुजुर्गगण, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधु, हमारे जिले के जिलाधिकारी अभी जो पहले भी इन्होंने इस जिले में बतौर एसडीएम भी यहाँ पर इन्होंने सेवा करी है और फिर से हमारे इन सभी देवी देवताओं की कृपा से या उन्हीं की इच्छा से उनको भी जैसे आप सबके बीच में मुझे भेजा वैसे ही आपकी सेवा के लिए उनको भी यहाँ पर भेजा है श्री नवनीत पांडे जी और हमारे पुलिस अधीक्षक श्री देवेंद्र पीचा जी, हमारे जिला प्रशासन के सभी विभागों से आए हुए अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण। मैं सबसे पहले तो आज इस अवसर पर मुझे दूधचौड़ा क्षेत्र में आप सबके बीच में आज मैं चुनाव बाद सपन के बीच में होना पहली बार मौका मिली। मैं सपन का पहला करसु सपन प्रणाम करके आप लोगों ने अपना आशीर्वाद देवे बहुत फुल माध्यम बहुत फुल बोटल बहुत ज्यादा बोटल ये क्षेत्र बेटे पूर्व जब चुनाव उपचुनाव में मैं विधानसभा सदस्य बना, मैं सब लोगों अपन दिल हृदय सब लोगों ने बहुत धन्यवाद करना कि ना अपने बीच में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। और आज जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैंने देखा कि किस प्रकार से हमारी माताएं, बहनें, मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चे स्कूल के कितना आत्मीयता से, कितने स्नेह से आप सब लोगों ने मेरा स्वागत किया, मुझे अपना आशीर्वाद दिया। मैं आप सबके स्वागत से, आप सबके स्नेह से, आपके आशीर्वाद से अभिभूत हूं। मैं शब्दों में आपका धन्यवाद नहीं दे सकता, जितना भी धन्यवाद दूं उतना कम है। लेकिन मैं एक बात मंच से कहना चाहता हूं, जिस गर्मजोशी से, जिस आत्मीयता से, जिस स्नेह से आप सब ने मुझे अपना आशीर्वाद और आपने मेरा स्वागत किया है, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। यही हमारा दूधखेड़ा क्षेत्र है। यहाँ के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहाँ की 8 ग्राम पंचायतों में से 6 बूथों में पिछले चुनाव में लगभग 98% मतदान आप लोगों ने पिछले चुनाव में यहां से किया था। और इसी क्षेत्र के पिनाना तलाड़ी बूथ के रहने वाले हमारे सभी लोगों ने, सभी माताओं, बहनों ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, एक एक जन ने 100% मतदान आपने उस चुनाव में किया। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने इतना आशीर्वाद दिया और आप सबका मैं इसलिए भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज हम लोग विशेष रूप से रक्षाबंधन के पर्व पर यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और ये रक्षाबंधन का जो पर्व है, ये पर्व माताओं बहनों को भाई बहन के प्यार के प्रतीक के रूप में जो ये पर्व हम पौराणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से लगातार मनाते आए हैं, इस रक्षाबंधन के पर्व
मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का दिन है। मैं देख रहा हूं जितनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ पर पधारे हैं और आप सभी माताओं बहनों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मुझे आप सब बहनों ने आप सबके कारण से जो एक बड़ा समर्थन और आशीर्वाद आपका मिलता है, निश्चित रूप से आप सबके आशीर्वाद से मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है। मेरे मन में नया उत्साह आता है। थोड़ा भी मैं कभी थोड़ा सा भी 1% कभी मुझे लगता है कि मैं जोश में नहीं आ पा रहा हूं, मेरे अंदर ऊर्जा कम हो रही है। जब भी मैं पढ़ने की आप सब लोगों को देखता हूं, अपने क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों को देखता हूं, माताओं बहनों को देखता हूं, इस क्षेत्र के नौजवानों को देखता हूं और उनके अंदर जो अपार जोश देखता हूं, उस अपार जोश के कारण, माताओं बहनों के आशीर्वाद के कारण मेरे अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार होता है। मुझे भरपूर ऊर्जा मिलती है। हम सब जानते हैं कि भाई बहन का पारस्परिक जो प्रेम है, स्नेह है, विश्वास हमारा एक त्योहार है। यह त्योहार इसके लिए बहुत सारी मान्यताएं हैं। यह पर्व हमको कर्तव्य, आत्मीयता, त्याग, सामाजिक एकता व सद्भावना इसके प्रतीक के रूप में हम सब मनाते हैं। और इस वर्ष का जो रक्षाबंधन है, वो इस बार का रक्षाबंधन कुछ विशेष है, क्योंकि हम बचपन से ये सुनते आए हैं कि जो चंद्रमा है उनको चंदा मामा कहा जाता है, चंदा मामा कहा जाता है, और धरती माँ के भाई के रूप में चंदा मामा को हम सब जानते हैं। और इस बार हमारे वैज्ञानिकों ने, आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर जो आज तस्वीरें लगातार दिखाई दे रही हैं, जो तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, धरती माँ ने अपने भाई चंद्रमा को राखी के रूप में चंद्रयान 3 ये भेजा है। और चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गई। 4 लाख किलोमीटर के लगभग चंद्रमा की दूरी धरती माँ से है। हमसे 4 लाख किलोमीटर की लगभग दूरी पर चंद्रमा है। और सफलतापूर्वक जिस प्रकार से लैंडिंग हुई है, उस लैंडिंग में अगर किसी का विशेष योगदान रहा है, विशेष सहयोग रहा है, तो उसमें भी हमारी मातृशक्ति का रहा है। इस बार मातृशक्ति ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। यदि मैं कहूं कि भारत का जो मिशन चंद्रयान है नारी शक्ति का, इससे ज्यादा जीवंत उदाहरण और कोई दूसरा अभी नहीं है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस पूरे मिशन में आप सबको मैं बताऊं, जब आप लोग देख रहे होंगे, जब टेलीविजन पर दिखाई दे रहे थे, प्रधानमंत्री जी वहां से संबोधित कर रहे थे, तो हमारी जो वैज्ञानिक बहनें हैं, अनुसंधान करता है, मातृशक्ति है, वो हमारा जो पारंपरिक परिधान है, वह भी आप ही सब लोगों की तरह धोती, साड़ी और ये सब ब्लाउज पहनकर, हमारा जो पारंपरिक परिधान है वो पहनकर वहां पर आई थी। उसमें से महिला वैज्ञानिक भी हैं, इंजीनियर भी हैं, जो इस अभियान से जुड़ी हुई थी। इसके साथ साथ आज हमारी नारी शक्ति ने आज अनेकों क्षेत्रों में अपने कार्यों से, आत्मबल से और आत्मविश्वास से अनेक कार्य किए हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया है। आज मैं कहीं भी उत्तराखंड के अंतर्गत जाता हूं तो मैं देखता हूं कि हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी जो माताएं बहनें हैं, वो बहुत काम कर रही हैं। कोई समूह चला रही है, कोई छोटा सा उद्योग चला रही है, कोई घर में जो है अपना काम खड़ा कर रही है, और अपने काम के साथ साथ वो स्वयं जहां रोजगार कर रही है, उस रोजगार के साथ साथ, अपने रोजगार के साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए
इससे अच्छा आत्मनिर्भर जो हमारी मातृशक्ति है उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कोई है तो हमारी माताएं बहनें हैं। आखिर हमारे जो न्यू इंडिया का सपना है, जो न्यू इंडिया है यानी कि नए भारत का जो सपना है, नए भारत का सपना भी यही है कि हमारी मातृशक्ति, हमारी नारी शक्ति सशक्त हो, सबल हो, सक्षम हो, सशक्त हो, हर प्रकार से उनके अंदर समग्रता हो और विकास में हर क्षेत्र में उनकी बराबर की भागीदारी हो। मैं अपनी मातृशक्ति से यह भी कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद पहली बार जो देश के अंदर आज तक की सरकारें पहले चली हैं, उन सरकारों ने कभी इस प्रकार का काम नहीं किया। राजनीति के एजेंडे की जो धुरी बदलने का काम है, राजनीति का जो एजेंडा है वो एक ऐसा सेट किया है जो काम किसी ने नहीं किया, वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने उनके कुशल नेतृत्व में देश के अंदर जो काम हो रहे हैं वो नए भारत की तस्वीर हमारे सामने आप प्रस्तुत कर रहे हैं। नए भारत की तस्वीर के पीछे, इस तस्वीर में हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी जो महिलाएं हैं, वो पीछे नहीं है बल्कि समाज को नेतृत्व देने के लिए वो फ्रंट लाइन पर खड़ी है, सबसे आगे कोई खड़ा है तो मातृशक्ति है। आज वही क्षेत्र देख लीजिए, इसी क्षेत्र में भी आदरणीय मोदी जी की नीतियों में महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं का सशक्तिकरण, यह हमेशा से उनकी प्राथमिकता में रहा है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है जिसने मुस्लिम समाज में 3 तलाक की कुप्रथा को खत्म करने, वर्षों से इस कुप्रथा का दंश झेल रही मुस्लिम महिलाओं को भी सम्मान से जीवन यापन करने का अवसर दिया है, उनको भी जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। आज देश के अंदर चाहे वित्तीय समावेश हो, सामाजिक सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा से लेकर आवास, शिक्षा, उद्यमिता तक हमारी नारी शक्ति को भारत की विकास यात्रा में सबसे आगे रखने के लिए प्रयास किए गए हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के। ये प्रयास आने वाले समय में, जो प्रयास पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरू किए हैं, ये प्रयास आने वाले समय में और भी अधिक उत्साह के साथ जारी रहेंगे। से दर्द हो या शौचालय का निर्माण हो, ये सभी कार्य इसके उदाहरण है। वही मैं अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने घरेलू कनेक्शन में 200 रुपए की कटौती करी है, 200 रुपए कम किए हैं। इसके साथ साथ जो उज्ज्वला गैस के कनेक्शन धारक हैं उनके लिए 400 रुपए की जो है सब्सिडी का प्रावधान कर दिया है। इससे देश के अंदर 35 करोड़ माताओं बहनों को सीधे सीधे फायदा होने वाला है। रक्षाबंधन के पर्व पर उन्होंने अपनी तरफ से पूरे देश की अपनी मातृशक्ति को, अपनी बहनों को ये उपहार देने का काम किया है। उनकी सहायता, उनके घर में उनके रसोई को लगातार चलाने के लिए सहयोग करने का काम किया है। घर घर बनाए गए शौचालय हो, देखिए घर घर बनाए गए शौचालय हो, ये शौचालय सिर्फ ईंट सीमेंट का ढांचा नहीं है, ये इज्जत घर है। ये हमारी महिला, हमारी मातृशक्ति के सम्मान के प्रतीक के रूप में है। मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैं भी आप ही सबकी तरह गांव में ही पला बड़ा हूं, गांव से निकला हूं। एक सामान्य जीवन क्या होता है वो मैंने बहुत नजदीक से देखा है। सामान्य परिवार में रहा, सभी लोगों की तरह। जैसे आज हमारे बच्चे हम लोगों को देखकर खुश हो रहे थे, हम लोग भी ऐसे खुश होते थे। कोई गाड़ी आती थी दूर से तो हम लोग दौड़ दौड़ के आते थे गाड़ी देखने के, गाड़ी देखने आते थे। चुनाव के दिनों में नेता लोग आते थे, उसको वो चुनाव के दिनों में दिखते थे पहले। तो जैसे अब तो क्या है कि अभी नया कल्चर देश के अंदर आ गया है कि 12 महीने कोई ना कोई कार्यक्रम होते हैं। और आप सब लोग ने जब से मुझे यहाँ से चुना है, मुझे भी शायद कोई महीना ऐसा होगा जिस महीने में चंपावत ना आया होंगे। हर महीने
राज्य की जिम्मेदारी है, आप सब लोगों के आशीर्वाद के कारण से, लेकिन फिर भी लगातार आते हैं और एक नया कल्चर देश के अंदर आ गया है। पहले के समय में इस प्रकार का कल्चर नहीं था। केवल चुनाव के समय में ही नेता लोग दिखाई देते हैं। हम लोग नेताओं की गाड़ी देखते थे, वो झंडे फेंकते थे, ऐसे कागज फेंकते थे, सब इकट्ठे करते थे, दूर दूर से भागते थे। वो समय अब चला गया। अब मोदी जी ने ऐसा कर दिया कि लगातार सेवा करनी है, लगातार जन सेवा को जो है जीवन में अपनाना है, अपनी दिनचर्या में अपनाना है। वो काम हम सब लोग कर रहे हैं। तो मुझे याद था कि जो उस समय जो हमारी गांव में रहने वाली हमारी धूली, तीजा, दीदी, ये सब लोगों का जीवन कितना कठिन था। उन्हें कहीं बाहर जाना होता था, पेट खराब हो गया, दर्द हो गया, तो रात का इंतजार करना पड़ता था, अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था कि अंधेरा होगा फिर हम जाएंगे। महिलाओं का ये दर्द देश की आजादी के बाद इतना लंबा कालखंड बीत गया, इतने साल हो गए, लेकिन ये दर्द किसी ने नहीं समझा। अगर इस दर्द को किसी ने समझने का काम किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और उन्होंने ही देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा अभियान प्रारंभ किया। और मैं आज इस अवसर पर आप सबसे यह भी कहना चाहता हूं कि हमने भी उत्तराखंड के अंदर सरकारी नौकरियों में, हमारी जो सरकारी नौकरियां हैं, उन सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण का संपूर्ण लाभ देने का निर्णय किया। हमने इसके लिए विधेयक बनाया, हम विधानसभा में विधेयक लेकर आए और हमने तेज गति से काम किया। आप समझ सकते होंगे कि मातृशक्ति हमारी प्रतिबद्धता है, मातृशक्ति हमारी प्राथमिकता है, मातृशक्ति का उत्थान, मातृशक्ति का सशक्तिकरण, मातृशक्ति की सुरक्षा, यह हमारी सरकार का संकल्प भी है, हमारी प्राथमिकता भी है। हमने रक्षाबंधन से पहले प्रदेश की मातृशक्ति के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए मुख्यमंत्री सशक्त योजना, मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना प्रारंभ कर स्वयं सहायता समूह की बहनों के निर्मित जो उत्पाद हैं, जो घरों में आप सब बनाते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं। कोई प्रसाद बना रहा है, कोई लड्डू बना रहा है, कोई अचार बना रहा है, कोई हमारे बड़वा के बिस्कुट बना रहा है, अलग अलग जो मोटा अनाज कहते हैं उससे बनाए जाने वाले, कोई बढ़िया धुनाई के बना रहे हैं, कोई अच्छे खिलौने बना रहे हैं। बना तो रहे थे, लेकिन उनको बाजार कैसे मिलेगा, उनको बेचने की जगह कैसे मिलेगी, विपणन कैसे होगा। हमने देखा है कि जो हमारी बहनें हैं जो इस क्षेत्र में काम करती है, वो इतना अच्छा उत्पाद बनाती है, इतना अच्छा उत्पाद बनाती है, इतने अच्छे नए निर्माण करती है, नवाचार करती है कि अगर उनको ठीक से कई बार मैं देखता हूं तो ऐसा लगता है कि बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनियां भी हमारी बहनों के द्वारा बनाए गए उत्पादों के सामने फीकी पड़ जाती हैं, वो उल्टी पड़ जाती हैं। इतना अच्छा बना, लेकिन उनको बाजार उपलब्ध नहीं होता था, स्टॉल उपलब्ध नहीं होता था। इसलिए हमने इस बार ये मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना प्रारंभ की है और मुझे खुशी है कि हमारे डीएम साहब ने बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया। मैं कल उधम सिंह नगर जिले में था और पूरे उत्तराखंड को देखा मैंने। देहरादून में सचिवालय से उस दिन मैं पूरे प्रदेश की बहनों के साथ मैंने संवाद भी किया था और अभी तक कुछ ही दिनों में, पिछले 4-5 दिनों में 50 लाख रुपए से भी अधिक के उत्पादों की बिक्री हो गई है। ये मैंने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी हमारी बहनों की इतनी बिक्री बढ़ जाएगी। इस योजना को हमने अभी प्रारंभ किया है। भाइयों बहनों, हम प्रदेश के साथ ही, मुझे प्रदेश की जिम्मेदारी है, प्रदेश की जिम्मेदारी के साथ साथ आप सब लोगों ने मुझे इस क्षेत्र से चुनकर भेजा है, तो निश्चित रूप से जहां प्रदेश की जिम्मेदारी के साथ चंपावत की जो जिम्मेदारी है उसके लिए भी निरंतर लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज हमारे द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं, इन कामों को हमारा एक अधिकारी, हमारे
यहाँ पर जिलाधिकारी हो, हमारे पुलिस के अधीक्षक हो, उनकी पूरी टीम हो, अन्य विभागों के लोग, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हो या सामाजिक संगठनों के लोग हो या हमसे स्नेह रखने वाले, हमको आशीर्वाद देने वाले एक एक शुभचिंतक हो, उस योजना को, उन कामों को, लोगों की सहायता को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। एक कार्य विभाग हम पूरे प्रदेश के साथ साथ चंपावत में भी चाहते हैं कि एक नया कार्य विभाग यहाँ पर भी प्रारंभ हो। यहाँ भी हम नए तरीके से लोगों को सुविधा देने का काम करें, उनकी सेवा का काम करें। हमारा एक प्रयास है, जब भी हम प्रदेश के अंदर कोई नीति बनाए, उसमें संपूर्ण समाज, प्रत्येक वर्ग के विचारों और उनकी आवश्यकताओं का उन योजनाओं में समावेश हो, क्योंकि हमें अपने में परिपूर्ण उत्तम मॉडल, सबसे आदर्श मॉडल विकसित करना है, जिसे हमने हिमालयी राज्य भी भविष्य में हमारे जैसे जो और हिमालयी राज्य हैं वह भी अंगीकार करें। चंपावत में जो मॉडल विकसित किया जा रहा है, विकास का मॉडल, वो उत्तराखंड समेत अन्य हिमालयी राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करेगा। यानी कि जो मॉडल हम बनाएंगे उस मॉडल को अन्य राज्य भी अपने यहाँ लागू करेंगे और इससे राज्य के जो हमारे अन्य जिले हैं, जो चंपावत आदर्श जनपद का हमने संकल्प लिया है, जिसमें हम कर रहे हैं, हमारे जिलाधिकारी जी अभी पिछले 4-5 दिन पहले मुझे मिले थे, तो उन्होंने कुछ और योजनाएं यहाँ के लिए सोची है, उन्होंने विस्तार से मुझसे चर्चा की है, उसको धरातल पर उतारने के लिए आप सबका सहयोग लेकर आगे बढ़ेंगे। इस जनपद में लोगों को आजीविका उनकी बढ़े, उसके लिए दुग्ध उत्पादन, मधु उत्पादन, शहद का उत्पादन, कृषि, बागवानी, सुगंधित पौधों और फूलों की खेती, स्थानीय जो हमारे मसाले हैं उसकी खेती, दालचीनी की खेती, हमारा सेब का उत्पादन, दालचीनी का उत्पादन, कीवी का उत्पादन, मार्केटिंग, होम स्टे, अनेकों कामों को आगे बढ़ा दिया जा रहा है। टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन, टेली कम्युनिकेशन पर तकनीकी सहायता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विशिष्ट कार्य योजनाएं भी इस जिले के लिए तैयार की जा रही है। चंपावत को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी जनपद बनाए जाने के लिए एक बड़ा काम यहाँ पर हुआ है। सोबत सिंह जिला विश्वविद्यालय अल्मोड़ा का चंपावत में कैंपस भी स्वीकृत हो गया है, वो कैंपस भी बनाया जा रहा है। जिले के हमारे सभी विद्यालय भवनों का जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण सहित अनेकों आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। हमारा ये जनपद विकास की दृष्टि से इसमें अपार संभावनाएं हैं, चाहे वो आज नदियों का क्षेत्र हो, वनों का क्षेत्र हो, धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों से यह पूरा जिला हमारा आच्छादित है। हमारी सरकार इन्हीं विशिष्ट संभावनाओं को सजाने और संवारने का काम कर रही है। जहाँ पर माँ पूर्णागिरी का धाम में लाखों दर्शनार्थी धार्मिक पर्यटन के लिए आते हैं, माँ बैराही का मेला लगता है, गोरखनाथ का इतना बड़ा हमारा पवित्र धाम यहाँ पर है, हाँ सप्तेश्वर बाबा से लेकर डिप्टेश्वर महादेव तक अनेकों घटपुर मंदिर से लेकर गुरुजी का स्थान, और मैं कहूँ तो इतने देवी स्थान हमारे इस जनपद चंपावत में है। मैं समझता हूँ शायद दूसरा कोई जनपद होगा जहाँ इतने देवी स्थान एक साथ पाए जाते हैं, एक साथ इतने स्थान हैं। और पूरे जिले के लिए एक विशिष्ट कार्य योजना पर हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन भी हमारी प्राथमिकता है। इसके अंतर्गत इन खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहचान दिलाए जाने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है और इसको ध्यान में रखते हुए अगले माह सितंबर के महीने में महाकाली नदी में टनकपुर के पास नेशनल राफ्टिंग प्रतियोगिता भी होने जा रही है। आज हमारा उत्तराखंड एक नए जोश के साथ आगे बढ़ रहा है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। उन्होंने कई अहम बातें की। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने 3 तलाक खत्म कर दिया है, महिलाओं के लिए काफी अच्छा योगदान दे रहे हैं ये, और इसलिए उत्तराखंड जो है विकास के पथ पर